अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ को सलामत रखे और इसे ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज है स्पेशल दिन, तो कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चरसी दुम्बा कढ़ाई। इस स्पेशल दिन के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है ये रेसिपी और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ को सलामत रखे, आबाद रखे और हमें ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बनाने जा रहे हैं चरसी दुम्बा कढ़ाई, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स ये हैं और ये है मसाला जात जो चरसी दुम्बा कढ़ाई को बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनाएंगे। ये तमाम मसाला जात जो हैं इसके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। ये है नमक जो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। एक दालचीनी का टुकड़ा है। रोस्टेड ज़ीरा 1 टेबलस्पून है। हल्दी 1 टीस्पून है। लाल मिर्च का पाउडर या चिली पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून है। कोरिएंडर पाउडर जिसे सूखा धनिया कहा जाता है वो भी 1 टेबलस्पून है। गरम मसाला जो है वो 1 टेबलस्पून है, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और 2 टेबलस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स के हैं। 1 चम्मच जो है वो साबुत गरम मसाला है और 1 तेज़पात है। चरसी दुम्बा कढ़ाई की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज जो मीडियम साइज़ के थे और इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 15 से 16 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कद्दूकश किया हुआ है। और ये है मेरे पास ग्रीन चिलीज़ जो तकरीबन मैंने 12 अदद ली थी और बारीक काट ली हैं। ये है धनिया जो गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। ये है मेरे पास बारीक अदरक जो गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर डाला है लैम्ब का गोश्त और लहसुन के कुछ जवे और मैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर पकाऊंगी। ये है मेरे पास तकरीबन 1 kg टोमेटोज़। ये फ्रीज़ किए हुए टोमेटोज़ थे जिनका मैंने छिलका उतार लिया है और इनको 4 हिस्सों में काट लिया है। हम बनाने जा रहे हैं चरसी दुम्बा कढ़ाई और ये है तमाम मसाला जात जो चरसी दुम्बा कढ़ाई के अंदर जाएंगे। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं कढ़ाई गोश्त मसाला यूज़ करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून इसका यूज़ करूँगी। ये है इसकी ग्रेवी की चीज़ें और ये है तमाम मसाला जात जो हमारी चरसी दुम्बा कढ़ाई के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है ये चरसी दुम्बा कढ़ाई। अब मैं जो लैम्ब का गोश्त था, दुम्बे का गोश्त था, इसके अंदर मैं तमाम अपनी चीज़ें डालूँगी। मैं पहले इसके अंदर डालूँगी हल्दी और नमक। हल्दी 1 टीस्पून जाएगी और नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर यूज़ किया है। और इसके अंदर डालेंगे तमाम टमाटोज़ जो तकरीबन मेरे पास 1 kg थे जिनका छिलका उतार लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, अदरक, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मैंने लिया है तकरीबन 2 kg दुम्बे का गोश्त और तकरीबन 1 kg इसके अंदर टमाटोज़ जो मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे जिनका छिलका उतार लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अदरक जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया था, 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का। लहसुन के 15 से 16 जवे थे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन ½ कप जो है वो पानी, ताकि गोश्त और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। नमक और सिर्फ हल्दी डाल के हम इसको गलाएंगे। इन तमाम चीज़ों को नमक और हल्दी लगा के मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे और गोश्त को गलाएंगे वेट देकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट माई मोर वीडियोज़। जज़ाकल्लाह। आज है 14 अगस्त, हम सब पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल दिन और हमारे वतन अज़ीज़ की आज़ादी का दिन। तो इस स्पेशल डे को और स्पेशल बनाने जा रही हैं ये चरसी दुम्बा कढ़ाई बनाकर, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब हम लगाएंगे इसको वेट।
प्रेशर के ढक्कन से इसको अच्छे तरीके से बंद कीजिए और हम इसको वेट देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर। 15 मिनट वेट देने के बाद जब हमने चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो था वो गल चुका है और तमाम चीज़ें भी गल चुकी हैं। गोश्त वाले हिस्से को आप अलग कर लें और बाकी तमाम मसाला जो है वो आप एक कढ़ाई में डाल दें और इसको अच्छी तरीके से भुनें। मैंने ली है कढ़ाई और गोश्त को निकाल कर बाकी तमाम मसाला इसके अंदर डाल लिया था और इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त। मसाला मेरे पास भुन चुका था तो अब मैंने डाला है इसके अंदर दुम्बे का गोश्त और इसको करूँगी मिक्स। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे मैंने कोई मसाला जो है वो इसके अंदर नहीं डाला हुआ। सबसे पहले हम इसके अंदर चिलीज़ डालेंगे ताकि चिलीज़ का फ्लेवर जो है वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखिए मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। आप इसको थोड़ा सा मिक्स करें अच्छे तरीके से। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है ये मसाला। मैंने सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर डाल दी हैं और इसके अंदर मैं डालूँगी तमाम मसाला जात सवाए गरम मसाले को छोड़ के। गरम मसाला जो है वो सबसे आखिर में दम पर हम इसके अंदर डालेंगे। तमाम मसाला जात जो है वो इसके अंदर डालें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। देखिए जी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी किस्म की चरसी दुम्बा कढ़ाई जो है वो आपके सामने रेडी होने जा रही है। ये बहुत ही लजीज है और स्पेशल पकवान है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें आप। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसको पकाने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून जो है कढ़ाई मसाला। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन मैंने इसको डाला है ताकि और अच्छा जो है वो इसका टेस्ट निकल आए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। देखिए आपने देखा होगा कि मसाला भी ये हमारी जो गोश्त है उसके साथ भुनता जा रहा है। अभी इस स्टेज में मैंने इसके अंदर कोई ऑयल कोई घी नहीं डाला। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी। देसी घी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं अपनी रेसिपी में शेयर करूँगी। ये घर का बना हुआ देसी घी है, बहुत ही खुशबूदार है। देसी घी के हम डालेंगे सिर्फ 4 चम्मच और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसकी भुनाई। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी और एकदम इजी वे से मैंने बनाई है ये चरसी दुम्बा कढ़ाई। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। घी डालने के बाद भी आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि घी जो है वो हमारी कढ़ाई के ऊपर नज़र आए। घी अगर हम वक्फे वक्फे से डालेंगे तो हमारी बुनाई जो है उसे करने में आसानी हो जाएगी। आपने अच्छे तरीके से जो है इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दे देना है। दम देने के बाद 5 मिनट दम देने के बाद हम इसका लुक देखते हैं। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म की चरसी दुम्बा कढ़ाई जो है वो घर में तैयार की गई है। जश्न आज़ादी मुबारक का दिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दिन हम सब के लिए बहुत ही जो है यादगार होता है। तो इस दिन के लिए मैंने बनाई है चरसी दुम्बा कढ़ाई अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। आप अच्छे तरीके से इसको भुनें, इसका लुक देखें और इसकी तरी देखें। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये चरसी दुम्बा कढ़ाई जो है वो आपके सामने है। कढ़ाई के अंदर अगर मसाला ना हो तो मज़ेदार नहीं लगती। आप इसको गार्निश कीजिए धनिए और बारीक अदरक के साथ और गर्मा गर्म नान के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी किस्म की ये चरसी दुम्बा कढ़ाई जो है वो हमने अपने घर में बहुत ही ईजी वे से जो है वो तैयार की है। आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं कढ़ाई के अंदर, नहीं तो आप इसको डिश आउट भी कर सकते हैं और फिर इसको सर्व कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चरसी दुम्बा कढ़ाई हमने घर में बनाई है। घर के मसाला जात इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इसको धनिए से और बारीक कटे हुए अदरक के साथ गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म नान के साथ इसको एंजॉय कीजिए। आज है स्पेशल दिन, जश्न आज़ादी मुबारक, और इस दिन बनाई है मैंने ये चरसी दुम्बा कढ़ाई। अल्लाह ताला हमारे वतन को खूब तरक्की दे और हर तरह की मसाइब से परेशानियों से बचा के रखें। आमीन सुबह आमीन। इनको मैंने बाउल्स में भी डिश आउट किया है, ये आपके सामने है। बहुत ही मज़ेदार ये चरसी दुम्बा कढ़ाई है। आप इसको लच्छेदार प्याज से भी गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म नान के साथ अपनी फैमिली के साथ स्पेशल डे में एंजॉय कीजिए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और
अल्लाह हाफ़िज़।